Welcome to Daily Current Affair. Today is 17th of April 2023. The question is 150 feet tall Ambedkar statue unveiled in that is C हैदराबाद। तो हैदराबाद में क्या किया गया है, अंबेडकर जी का 125 फीट ऊंचा जो है वो स्टैच्यू अनवील किया गया है। ठीक है, अब हैदराबाद कहाँ की कैपिटल है? ये है तेलंगाना की कैपिटल। तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर है के चंद्रशेखर राव। उन्होंने इसको इनेगोरेट किया है। 125 फीट टॉल ब्रॉन्ज का ये स्टैच्यू है। किसका? बी आर अम्बेडकर का। कहाँ पे? हैदराबाद में। तो 125 फीट टॉल अम्बेडकर स्टैच्यू वॉज अनवील्ड इन हैदराबाद तेलंगाना। क्योंकि अभी क्या हुआ, अभी 132वां जो बर्थ एनिवर्सरी थी अम्बेडकर जी की, वो सेलिब्रेट की गई। ठीक है, और वो क्या थे, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था इंडिया में, और इंडिया की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके ये हेड थे, जिसके थ्रू जो हमारा क्या बना था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था। ठीक है, और ये अब तक का सबसे बड़ा सबसे लंबा अम्बेडकर जी का स्टैच्यू है, जिसकी हाइट है 125 फीट। और ये कहाँ पे है, कौन सी नदी के किनारे है? हुसैन सागर लेक। ठीक है, हुसैन सागर जो लेक है, झील है, उसके किनारे जो है इसको बनाया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेक आपने याद रखना है। ठीक है, अंबेडकर स्टैच्यू इज़ अ सिंबल ऑफ सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी, क्योंकि उन्होंने सोशल जस्टिस के लिए और लोगों की इक्वलिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा काम किया था। तो ये एक सिंबल है सोशल जस्टिस और इक्वलिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो उन्होंने सोशल जस्टिस के लिए क्या काम किया, जिस तरह से जो कास्ट वाले लोग बोलते हैं ना, पहले की बहुत ज़्यादा कास्टिज्म चलता था। ठीक है, कई लोगों को जो क्या मानते थे कि ये काफ़ी ज़्यादा अनटचेबिलिटी थी। कुछ लोग ऐसे थे कि उनको टच करना भी लोग वो अच्छा नहीं समझते थे। तो उनके लिए उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया, सोशल जस्टिस किया, उनके लिए इक्वलिटी की। तो उनकी जो डेली लाइफ है उसको और जो पब्लिक लाइफ है उसको उन्होंने अच्छा बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है अपना योगदान दिया है। अभी तेलंगाना के बारे में जानते हैं। इट इज़ ए स्टेट लोकेटेड इन द साउथ सेंट्रल इंडिया ऑन द हाई डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, और 11th है ये लार्जेस्ट स्टेट इंडिया की एरिया वाइज। ठीक है, तेलंगाना वाज कार्व्ड आउट ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। आपको पता है कि 2014 से पहले ये टोटल एक ही स्टेट हुआ करती थी, दैट इज़ उसका नाम था आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश के दो पार्ट किए गए, एक तेलंगाना और दूसरा आंध्र प्रदेश। कब हुआ है? ठीक है, तेलंगाना कब बना था? 2 जून 2014 को ये बना था। तो और इसकी कैपिटल कहाँ पे है? हैदराबाद में। ठीक है, फॉर्म्ड बाय स्प्लिट, दैट इज़ आंध्र प्रदेश को हमने दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया, तो उसकी वजह से क्या बना? तेलंगाना बना था 2 जून 2014 को। इसकी कैपिटल कहाँ पे है? हैदराबाद। और यहाँ पे टोटल डिस्ट्रिक्ट्स कितनी है? 33। यहाँ के गवर्नर कौन है? तमिलिसलाई सौंदरराजन जी। और सीएम कौन है? के चंद्रशेखर राव जी। अब बोहाग बिहू इज़ अ फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? दैट इज़ ए असम। तो असम में जो है एक फेस्टिवल मनाया जा रहा है जिसका नाम है बोहाग बिहू, जो कि अप्रैल में मनाया जाता है। ठीक है, अभी जो ये बिहू है ना, आपको पता ही है कि बिहू असम का फेस्टिवल है। जहाँ पे भी बिहू आ जाए, कहाँ का फेस्टिवल है? तो असम का। ये और इनका एक बिहू डांस भी होता है। ठीक है, और ये फेस्टिवल भी होता है, दोनों असम के ही होते हैं। अब जो ये बिहू होता है ना, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, तीन बार आता है। ठीक है, एक आता है रंगाली और बोहाग बिहू, जो कि अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, आजकल मनाया जाता है। कुंगाली एंड काटे बिहू, जो कि अक्टूबर को मनाया जाता है। बोगाली और मागू बिहू, जो कि जनवरी में मनाया जाता है। तो बोहाग बिहू जो है वो अप्रैल में मनाया जाता है। अब बिहू क्या है? ये कल्चरल इवेंट था। कहाँ पे? असम में। वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी वहाँ उस कार्यक्रम में शामिल थे। वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया, जिसमें कि 11,000 फोक डांसर और ड्रमर्स, ठीक है, इस तरह से उन्होंने आपस में मिलके जो है बिहू डांस किया। ठीक है, और क्या किया? ड्रम बजाया, जिसका नाम है धुलिया ड्रम। तो ये दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो बन गए हैं। ठीक है, 11,000 से ज़्यादा लोग जो है फोक डांसर एंड ड्रमर जिन्होंने ये परफॉर्म किया बिहू डांस। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, this festival is known for bridging between the symbolizing between harmony between the human and nature, ह्यूमन
और नेचर के बीच में शांति बनाए रखे, इसके लिए जो है ये फेस्टिवल मनाया जाता है। फॉर्मेशन कब हुई थे आसाम की? 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल वॉज दिसपुर। चीफ मिनिस्टर है हेमंत बिस्वा शर्मा। गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया। राज्यसभा की यहाँ पे 7 सीट्स हैं, लोकसभा की 14 सीट्स हैं। ऑफिशियल एनिमल है इंडियन राइनासोर्स, ठीक है। ऑफिशियल बर्ड है वाइट विंग्ड डक। ऑफिशियल जो डांस है बिहू डांस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑफिशियल रिवर यहाँ की है ब्रह्मपुत्र। अब कुछ और न्यूज़ है आसाम से रिलेटेड। आसाम में कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं आपने याद रखना। 7 जो नेशनल पार्क्स हैं आसाम में हैं आजकल, दैट इज़ ट्रिक टू रिमेंबर। इसकी जो ट्रिक है रिमेंबर करने की वो है मानस एंड डब्बू ईट्स ऑरेंज एंड सिंग्स कजरा रे नामे सॉन्ग इन असम, ठीक है। तो ये इसकी ट्रिक है कि मानस और डब्बू ईट्स ऑरेंज एंड सिंग कजरारे नामे सॉन्ग इन असम। सो मानस से आया हमारे पास मानस नेशनल पार्क, डब्बू से आया हमारे पास दिब्रू शिकोवा नेशनल पार्क, ऑरेंज से आया हमारे पास औरंग नेशनल पार्क, कजरारे से आया हमारे पास काजीरंगा नेशनल पार्क, नामे से आया नमेरी नेशनल पार्क, ठीक है, और रायमोन्ना नेशनल पार्क, ठीक है। उसके बाद आपने याद रखना है देहिंग पटकाई, ठीक है। देहिंग पटकाई भी इनका क्या है, एक नेशनल पार्क है। तो ये 7 के 7 जो नेशनल पार्क है ये हैं आसाम के। अब यहाँ के बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन से आसाम में? आसाम में 2 बायोस्फीयर रिजर्व है, एक मानस बायोस्फीयर रिजर्व, दूसरा दिब्रू शिकोवा बायोस्फीयर रिजर्व। अब बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क में क्या डिफरेंस है? जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है ना उसके अंदर हमारे पास कितने ही नेशनल पार्क आ सकते हैं, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर, ठीक है, बट जितने ही हमारे पास नेशनल पार्क आ सकते हैं इसके अंदर, और इसमें टाइगर रिजर्व्स भी आते हैं, ठीक है। तो फेस्टिवल ऑफ नॉर्थ ईस्ट, अब नॉर्थ ईस्ट में ही आपका आसाम है, तो नॉर्थ ईस्ट के जो फेस्टिवल्स हैं लाइक असम के जो फेस्टिवल्स हैं मजौली फेस्टिवल, भगोली बिहू, बैशाखू, देहिंग पटकाई, अम्बुबाची फेस्टिवल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अरुणाचल प्रदेश के हैं रे बुरी बूट मोयोकू द्री पोंगटू मोरुंग सोलोंग मोपिन एंड मोपा फेस्टिवल। मेघालय के हैं नंग करेमी फेस्टिवल, खसिस फेस्टिवल, वांगला, सजीबू एंड चाइरोबा। मणिपुर के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है योशांग, पोरांग, छावांगकुट, लाई हरोबा एंड कांग फेस्टिवल। मिजोरम के हैं छपचारकुट फेस्टिवल। नागालैंड का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हॉर्नबिल फेस्टिवल, मोत्सू फेस्टिवल एंड सकरेनी एंड ओइलैंग फेस्टिवल। अब सिक्किम के कौन कौन से हैं? यहाँ के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लाइक लोसर, सांगा दावा, पांग लापसोल वेरी इंपॉर्टेंट, लुसांग एंड नामसोंग भी यहाँ का काफ़ी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। तो आपने ये सारे के सारे फेस्टिवल्स याद रखने हैं। इसमें से एक पूछ लिया जाता है, जैसे कि पूछ लिया कि बोरी बोट कहाँ का फेस्टिवल है, तो ये अरुणाचल प्रदेश का फेस्टिवल है। विशु द ट्रेडिशनल न्यू ईयर फेस्टिवल ऑफ दैट इज़ बी केरला। तो विशु एक न्यू ईयर फेस्टिवल है किसका? केरला का, ठीक है, जो कि मनाया जाता है अप्रैल में। तो अप्रैल में क्या आ जाता है, जो केरला का जो मलयालम जो कैलेंडर है, ठीक है, उसके अंदर जो न्यू ईयर आता है ना वो अप्रैल में आता है, उसका नाम बोलते हैं विशु बोलते हैं उसको, ठीक है। इस तरह से ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो दुबई में ये मनाया गया इस बार विशु द ट्रेडिशनल जो न्यू ईयर फेस्टिवल है केरला का, ठीक है, इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड विथ ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी दिस ईयर, ठीक है। वर्ल्ड मलयाली जो काउंसिल है उन्होंने ये सेलिब्रेट किया है विशु त्यौहार, कहाँ पे? दुबई में, ठीक है। और इस साल का जो टारगेट है, इस साल की जो थीम है वो है इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस, मतलब कि इन्वायरमेंट के प्रति हमने अपना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है ताकि हम भी खुशी से रहें और एनिमल्स भी खुशी से रहे और हमारा पर्यावरण भी अच्छे से रहे, ठीक है। द मलयाली कम्युनिटी ट्रेडिशनली सेलिब्रेट विशु बाय एक्सचेंजिंग टोकन मनी, जिस तरह से पैसे देते हैं एक दूसरे को, ठीक है, जिनको बोलते हैं विशु कानितम। अब विशु फेस्टिवल के बारे में जानते हैं। तो आपको पता ही है कि न्यू ईयर जो केरला मलयालम जो कैलेंडर होता है उसका न्यू ईयर उसको बोलते हैं विशु, जो कि अप्रैल महीने में मनाया जाता है, ठीक है। तो दिस डे इज़ कंसिडर्ड ऑस्पिशियस एंड इज़ सेलिब्रेटेड विद द वेरियस रिचुअल, बहुत सारे रिचुअल इसमें किए जाते हैं, एंड कस्टम्स, ठीक है।
एंड इंक्लूडिंग द सेटिंग अप स्पेशल अरेंजमेंट कॉल्ड विशुकानी। ठीक है, इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है वैसे, बस अपनी नॉलेज को एनहांस करने के लिए आप पढ़ सकते हो। कंसिस्टिंग ऑफ द सच थिंग लाइक राइस, फ्रूट, फ्लावर्स एंड कॉइन्स, ये सब कुछ जो है ये बांटे जाते हैं लोगों के बीच में। विच ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस, देयर इज़ अ सिंबल। तो ये सारी की सारी बातें जो है आपने याद रखनी है विशु फेस्टिवल के बारे में। अब कुछ इम्पॉर्टेंट है फैक्ट्स हैं केरला से रिलेटेड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट बन जाती है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछे भी जा चुके हैं और आते भी रहेंगे आगे। ठीक है, लाइक फॉर वर्ल्ड्स फर्स्ट पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम इनॉग्रेटेड इन केरला सीड फार्म। ठीक है, डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म इन इंडिया। केरला टूरिज्म विंस रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोब अवार्ड फॉर स्ट्रीट इनिशिएटिव। Kerala, first state to introduce uniform gold price in the bank rate. KSRTC bags central government award for the best public transport. Kerala launches women-friendly tourism project. Honesty shops launched for the school student in the केरला के इरनाकुलम में। ठीक है, पलाथुरुथी बोट क्लब ने जीता है नेहरू ट्रॉफी। मलयालम फिल्म मेकर केपी कुमारन ऑनर्ड विद द जेसी डैनियल अवार्ड 2022, जो कि केरला का हाईएस्ट फिल्म अवार्ड है। केरला बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू हैव इट्स ओन इंटरनेट, जिसका नाम है के फोन, और इनका अपना ही एक OTT प्लेटफॉर्म भी है जिसका नाम है सी स्पेस। केरला बीट्स वेस्ट बंगाल टू विन द संतोष ट्रॉफी 2022, और 2023 के विनर कौन है संतोष ट्रॉफी के? कर्नाटका। फर्स्ट एवर केरला ओलंपिक गेम्स begins in Thiruvananthapuram. Kerala to get country's first graphene innovation center. Kerala's Kumbalangi becomes country's first sanitary napkin free village. Very important question. Kochi becomes first city in India with a water metro project. और वाटर मेट्रो जो है वो सबसे पहले चली कहाँ पे है? वो चली है कोलकाता में। एमटी वसुदेवन नैयर awarded Kerala's highest civilian award. SR शक्तिधरन awarded Kerala's स्वदेशी भिमानी केसरी अवार्ड। अतुकल पोंगला फेस्टिवल, जो कि केरला का फेस्टिवल है, तिरुवनंतपुरम में मनाया गया। केरला टेम्पल इंट्रोड्यूस रोबोटिक एलिफेंट्स, ठीक है, टू परफॉर्म द रिचुअल्स। केरला फर्स्ट स्टेट टू यूज रोबोटिक्स मैनहोल्स क्लीनर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केरला हाई कोर्ट फर्स्ट इन द कंट्री टू पब्लिश द जजमेंट इन द रिलीजियन लैंग्वेज। कोलम डिस्ट्रिक्ट विंस स्वराज ट्रॉफी फॉर बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत। केरला अनाउंसेस Rs 2 billion स्कीम टू सेट अप ग्रीन हाइड्रोजन हब्स। ठीक है, इरनाकुलम फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू रजिस्टर 10,000 न्यू MSME इन इंडिया। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अनाउंसेस केरला एज द होस्ट ऑफ सुपर कप इन 2023। वायनाड बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू प्रोवाइड द बेसिक डॉक्यूमेंट्स टू द ट्राइबल्स। केरला गवर्नमेंट allows ministerial leave for the all state universities. Kerala's Kollam becomes the first constitutional literate district in India, very very important. Kerala set up welfare board to provide pension to Manrega workers. Kerala became the country's first fully digital banking state, very important. Kerala gets its first ever scientific bird atlas. अब केरला के बारे में, केरला के CM है पिनराई विजयन और केरला के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। यहाँ की टोटल डिस्ट्रिक्ट है 14। केरला के जो फेस्टिवल है वो है ओणम, विशु, त्रिशूरपूरम एंड थेयम। ये मैंने आपको कुछ दिन पहले भी बताया था, यही वाली स्लाइड्स, ये इसीलिए मैं फिर से बता रहा हूँ ताकि आपको ये सारे के सारे याद हो जाएं। हु लॉन्चेस एनुअल एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनिशिएटिव। ठीक है, एनुअल का जो एपिडेमिक है कि जो बीमारियां हैं उसके लिए हमने पहले से तैयार रहना है, इस तरह का इनिशिएटिव जो है लॉन्च किया गया है पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा। पुरुषोत्तम रूपाला क्या है? ये मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग है। ठीक है, उन्होंने ये लॉन्च किया है एनिमल एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनिशिएटिव। अभी आपको पता है कि बहुत सारी बीमारियां जो है वो एनिमल्स में फैलती हैं, लाइक इबोला वायरस, रेबीज़, ठीक है, इसके थ्रू फैलती है। तो इन सब बीमारियों को रोकने के लिए, ठीक है, और इनके अलावा नई बीमारियां भी आ सकती हैं, नया वायरस भी आ सकता है, नया बैक्टीरिया भी आ सकता है जो कि पशुओं में आ सकता है और पशुओं से इंसानों में आ सकता है। ठीक है, उससे लड़ने के लिए
पहले से ही प्रिपेयर रहना है हमें। इस तरह का जो इनिशिएटिव है लॉन्च किया है पुरुषोत्तम रूपाला जी ने, ठीक है। अब जूनोटिक डिजीज़ से लड़ने के लिए ये इनिशिएटिव है। अब जूनोटिक डिजीज़ क्या होता है? जूनोटिक डिजीज़ वो डिजीज़ होती है जो एनिमल, पहले वो एनिमल में आती है, एनिमल से वो ह्यूमंस में ट्रांसफ़र हो जाती है। जैसे हम मिल्क पीते हैं उनका, या फिर मीट खाते हैं, या फिर उनके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, तो इसकी वजह से ये जा सकता है, ह्यूमन में भी फैल सकता है, ठीक है। तो जीनोटिक डिजीज़ कौन कौन सी है? लाइक इंक्लूडिंग रेबीज़, ठीक है। रेबीज़ भी होता है, जैसे कुत्ता वगैरह काटता है, ठीक है, उसकी वजह से, या बंदर काटते हैं तो उसकी वजह से रेबीज़ हो सकता है। एंथ्राक्स, इबोला वायरस, ठीक है, सैल्मोनेला, लाइम डिजीज़, एवियन इन्फ्लुएंजा जो हमारे पास बर्ड फ्लू आजकल चल रहा है, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो है जूनोटिक डिजीज़ है। जूनोटिक मतलब कि पहले एनिमल में आएगी, एनिमल से ये ह्यूमन में ट्रांसफ़र हो जाती है, उनको बोलते हैं जूनोटिक डिजीज़। तो ये सारा का सारा जो एनिमल एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनिशिएटिव है वो लॉन्च किया है पुरुषोत्तम रूपाला जी ने। NHAI, National Highway Authority of India, signed a memorandum of understanding with, that is A, नागार्जुना श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। तो नागार्जुना श्रीशैलम टाइगर रिजर्व के साथ जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने MOU साइन किया है। अब सपोज कर लो ये हमारे पास क्या है, ठीक है, नागार्जुना श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, ठीक है। अब हमने यहाँ से रोड बनाए हुए हैं, ठीक है, इसके अंदर एंट्री है, आपकी टूरिज्म के लिए एंट्री है। अब सपोज करो हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें को टोल टैक्स देना पड़ेगा इस जंगल में जाने के लिए, ठीक है। तो ये जो टोल टैक्स है इसको क्या करना है, इसको करना है फास्ट टैग के थ्रू। फास्ट टैग के थ्रू मतलब कि ऑनलाइन ही पैसे यहाँ पे ट्रांजैक्शन हो और इजीली लोग जो है यहाँ से आगे चले जाए, ताकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ ना हो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे तंगी ना हो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा जो टूरिज़्म वाले लोग आएंगे, टूरिस्ट आएंगे, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह का जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट किया है NHAI ने। और NHAI क्या करेगा, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इनको फास्ट टैग प्रोवाइड करेगा। फास्टैग प्रोवाइड करने से क्या होगा, जैसे यहाँ पे कार्स और गाड़ियाँ आएंगी, ठीक है, वो क्या करेंगी, उनके ऑटोमेटिकली फास्टैग किससे क्या होगा, यहाँ का चार्ज जो है, अंदर जाने का चार्ज जो है वो कट जाएगा और आदमी जो टूरिस्ट है वो इजीली यहाँ से चले जाएंगे। तो यही है मेन इसका, ठीक है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने MOU साइन किया है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है, उनके साथ, ठीक है। ये आंध्र प्रदेश में भी पड़ता है और तेलंगाना में पड़ता है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो यही है सारा न्यूज़ जो भी मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। तो द पार्टनरशिप, जो इनसे जो पैसे, कुछ एक पैसे होंगे ना, वो इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए भी उसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो फास्ट टैग लगाने के लिए नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व में फास्ट टैग लगाने के लिए NHAI ने नागार्जुन सागर और श्रीशैलम टाइगर रिजर्व के साथ जो है वो MOU साइन किया है। अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में जानते हैं। आपको पता है कि ये इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, 1995 में ये बनी थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था, ठीक है। और इसका मेन काम क्या होता है, इसका मेन काम होता है NH बनाना, नेशनल हाईवे, जो बड़े बड़े रोड होते हैं उनको बनाना, ठीक है। मोर देन 50,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे जो इन्होंने बना दिए हैं, ठीक है। और NHAI क्या करता है, जो नेशनल हाईवेज़ होते हैं, ठीक है, जैसे NH21, NH30, जितने भी NH है ये नेशनल हाईवेज़ हैं और इनको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाता है और इसको मेंटेनेंस, इनकी मेंटेनेंस भी यही करते हैं, ठीक है। और इनकी नोडल एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़। अब बना कब था ये, 1988 में बना था, ठीक है। और हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका, न्यू दिल्ली में है, ठीक है। और 1998 में ये बनी थी और इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनी थी ये 1995 में, ठीक है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। सेक्टर क्या है, इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम का सेक्टर है। ऑब्जेक्टिव क्या है, डेवलपमेंट मेंटेनेंस ऑफ नेशनल हाईवेज। पेरेंट एजेंसी कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ऑफ इंडिया। अब नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व के बारे में बात करते हैं। ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर ये पड़ता है और इसका टोटल एरिया है 3728 किलोमीटर और इन 1983 में इसको बनाया गया था, ठीक है। तो ये जो टाइगर रिजर्व है ये 5 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, नंदयाल, प्रकाशम, पलानाडु, नालगोंडा एंड महबूब नगर, ठीक है। द टाइगर रिजर्व भी लोकेटेड इनसाइड द नाला माथा फॉरेस्ट एरिया,
द भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन टूर ऑन अम्बेडकर सर्किट फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम, दैट इज़ बी दिल्ली। सो दिल्ली से हमने भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन जो है उसको फ्लैग्ड ऑफ किया है, जो कि अम्बेडकर सर्किट की एक टूरिस्ट ट्रेन है। ठीक है, अम्बेडकर सर्किट की टूरिस्ट ट्रेन का मतलब क्या है, मतलब कि अम्बेडकर से रिलेटेड जितने भी 5 एरियाज़ हैं उनको बोलते हैं हम पंचतीर्थ। ठीक है, 5 तीर्थ है। पंचतीर्थ मतलब कि जहाँ से उन्होंने शिक्षा की, जहाँ से वो बड़े बड़े हुए, जहाँ पे उन्होंने अपना काम किया, जहाँ पे उनकी डेथ हुई, तो इस तरह से उनके जो है वो 5 मेन तीर्थ हैं, उनको बोलते हैं पंचतीर्थ। ठीक है, तो अम्बेडकर सर्किट इसीलिए बोला है कि इन पंच तीर्थों में जो है वो ट्रेन जो है वो जाएगी। टूरिज्म वाले लोग हैं वो टूरिस्ट जो है वो इन सब चीज़ों जगहों पे जा सकते हैं। उसमें से जो 2 जगह है, ठीक है, उसमें से जो 2 जगह है लाइक अम्बेडकर जी का बर्थ प्लेस महोवा और दीक्षा भूमि जहाँ पे उन्होंने दीक्षा प्राप्त की नागपुर। ठीक है, वहाँ पे ये ट्रेन जाएगी। और इसके अलावा जो बुद्धिस्ट साइट्स है गया, नालंदा, राजगीर और सांची, वहाँ पे ये ट्रेन जो है वो जाएगी। तभी ये किसका नाम है, भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। ठीक है, भारत गौरव मतलब कि पूरे का पूरा इंडिया देखना है। दूसरा ये अम्बेडकर सर्किट है क्योंकि अम्बेडकर से रिलेटेड जो है 2 प्लेसेस इसमें कवर हो रहे हैं। ठीक है, तो यूनियन मिनिस्टर है हमारे पास टूरिज्म के जी कृष्ण रेड्डी एंड सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार फ्लैग्ड ऑफ भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन ऑन द ओकेजन ऑफ, कब हुआ, 132nd बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर फ्रॉम हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन न्यू दिल्ली से इनको फ्लैग्ड ऑफ किया गया है। ठीक है, तो भारत गौरव जो टूरिस्ट ट्रेन है वो क्या करता है, वो पूरे के पूरे इंडिया के जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे टूरिस्ट के लिहाज से जो बहुत ही अच्छी जगह है वहाँ पे भारत गौरव ट्रेन जाती है, ताकि लोग जो टूरिस्ट है वहाँ पे जाए, हमारे रिच कल्चर को देखें। और साथ में लाइफ ऑफ B.R. अम्बेडकर, मतलब कि जो जहाँ पे जो जगह भीमराव अम्बेडकर से रिलेटेड है वहाँ पे भी टूरिज्म को क्या करें, प्रमोट करें। तो यही इसका मेन थीम है। द थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट ट्रेन भारत गौरव ट्रेन इज इन लाइन विद द गवर्नमेंट इंडियाज इनिशिएटिव। ठीक है, आपको पता है गवर्नमेंट इंडिया के कुछ इनिशिएटिव्स हैं लाइक एक भारत श्रेष्ठ भारत, देखो अपना देश, टू प्रमोट द डोमेस्टिक टूरिज्म। तो मेनली इनका फोकस यही है कि हमने टूरिज्म को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना है पूरे के पूरे इंडिया में। अब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में बात करते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा एक एजुकेशन, बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान थे। हिज 132nd बर्थ एनिवर्सरी जो है वो 14 अप्रैल को मनाई जाती है। ठीक है, 14 अप्रैल को इनका जन्मदिन होता है और 132वां जो जन्मदिन था उनका वो था 14 अप्रैल 2023 को। ही वॉज इंडियन ज्यूरिस्ट, इकोनॉमिस्ट एंड सोशल रिफॉर्मर। ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर एंड जस्टिस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। ठीक है, सम ऑफ हिज नोटेबल बुक्स, कौन कौन सी इन्होंने बुक्स लिखी है, लाइक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जो कास्ट सिस्टम है उसको उन्होंने ख़त्म करने के लिए बहुत काम किया है, उन्होंने इसके लिए बुक भी लिखी है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, बुद्धा एंड हिज धम्मा। ठीक है, हु वर द शूद्रास एंड अनटचेबल, हु वर दे एंड व्हाई डिड दे बिकम द अनटचेबल्स। तो ये सारी की सारी बुक्स जो है इन्होंने लिखी है। Which 2 Indians are in the list of Time Magazine's 100 most influential people? अभी टाइम मैगजीन ने 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की एक लिस्ट जारी की है जिसमें 2 इंडियन भी हैं, एक शाहरुख खान, एक SS राजा मौली जी, ये दोनों इसमें हैं। ठीक है, ये क्यों है, क्योंकि शाहरुख खान की पठान और SS राजा मौली की RRR, उन्होंने 1000 करोड़ से ज़्यादा जो है पूरे के पूरे वर्ल्ड में कमाया है। और इस लिस्ट में और कौन है, जोई बाइडेन इस लिस्ट में 6ठी बार आगे हैं, जो कि सबसे ज़्यादा बार है। एलन मस्क 5वीं बार, जेनेट येलन 4थी बार, लियोनेल मेसी 3री बार आगे हैं, बियोंस 3री बार, ल्यूज लुला डिसिल्वा 3री बार, मिच मैककोनेल भी 3री बार इसमें आगे हैं। और सबसे यंगेस्ट कौन है इस लिस्ट में, वह है ईगा स्विएटेक, जो कि एक टेनिस प्लेयर है, 21 साल की है। और सबसे ओल्डेस्ट है जूडी ब्लूमे, जो कि 85 ईयर्स ओल्ड है। इसमें क्लाइमेट से रिलेटेड जो काम करने वाले हैं वो भी इसमें है, लाइक एंथनी एल्बनीज, गुस्टावो पेट्रो, ठीक है, सीसी फ्लॉस, एलिजाबेथ मरूमा मेरेना, रेबिन जेंग। ठीक है, और एथलीट्स इसमें कौन कौन से हैं, पैट्रिक महोन्स टू, लियोनेल मेसी, ठीक है, ग्रीनर, ईगा स्विएटेक, क्लेनिन मेम्बाप्पे भी इसमें है।
ठीक है, एंड एम शिफ्रिन भी इसमें है। और इस साल आपने ये याद रखना है कि इसमें 50 वीमेंस भी हैं, जिसमें हमारे पास जेनिफर कोलिडी हैं, बियोंसे हैं, लोनेस पोवेल, कैरन लंच, कैट ऑफ, कोलिन हूवर, ब्रिटनी ग्रीनर। तो इस तरह की इस आपने याद रखना है कि इसमें 50 वीमेन है। सबसे कौन कौन सी बातें आपने याद रखनी है? 2 इंडियंस, शाहरुख खान और एस राजामौली, ठीक है। जो बाइडेन सबसे ज़्यादा बार 6 टाइम, यंगेस्ट एंड ओल्डेस्ट, ठीक है। और एथलीट में लियोनेल मेसी एंड के एम्बापे एंड ईगो स्विएटेक हमने याद रखने हैं। सेव द एलिफेंट डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन दैट इज सी 16 अप्रैल। तो 16 अप्रैल को सेव द एलिफेंट डे जो है वो मनाया जाता है हर साल, ठीक है। क्यों मनाया जाता है? ताकि हम जो एलिफेंट्स हैं उनको हम बचा सकें। अब ये क्या होता है कि जैसे हमारे पास कोई लोग किसी रिहायशी इलाके में रहते हैं, ठीक है, बाहर से आपके एनिमल्स वगैरह अंदर आ जाते हैं, तो एलिफेंट्स और ह्यूमंस के बीच में क्या हो जाती है? लड़ाई हो जाती है, जिसकी वजह से या तो ह्यूमन मरते हैं या तो एलिफेंट्स मर जाते हैं। और हाथी के दांतों के लिए भी एलिफेंट्स को मारा जाता है, तो उनको ज़्यादा ना मारे, उनकी पोचिंग ना हो, ठीक है। उनको भी अच्छे से रहने का अधिकार है, वो भी अच्छे से रहें, उनका कंजर्वेशन करना, उनको अच्छे से रखना, यही है सेव द एलिफेंट डे, जो कि 16 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। और इस बार की थीम क्या है? प्रोटेक्टिंग एलिफेंट हैबिटेट्स फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ सेव एलिफेंट डे, ठीक है, इसकी हिस्ट्री क्या है? सबसे पहले ये 16 अप्रैल 2012 को मनाया गया था, ठीक है। और उसके बाद ये डेली मनाया जाता है, ठीक है। डेविड जो शेल्ड्रिक वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है केन्या की, उन्होंने उनका बहुत ही ज़्यादा योगदान है इस डे को बनाने के लिए, ठीक है। अभी आपने एक याद रखना है, 1973 में हमारे पास क्या आ जाता था? प्रोजेक्ट टाइगर आया था, और 1992 में आया था प्रोजेक्ट एलिफेंट इंडिया में। अब कुछ इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं अप्रैल के, मैं इनको फिर से इंक्लूड कर रहा हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए। 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे, 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे, 10 अप्रैल वर्ल्ड होम्योपैथी डे, 11 अप्रैल नेशनल सेफ मदरहुड डे और नेशनल पेट डे, 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग मैसेकर, 16 अप्रैल को सेव द एलिफेंट डे, 17 अप्रैल को वर्ल्ड हेमोफीलिया डे, 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे, 19 अप्रैल को वर्ल्ड लिवर डे, 21 अप्रैल को सेक्रेटरी डे और नेशनल सिविल सर्विस डे, 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 24 अप्रैल को नेशनल पंचायत डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे, 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, 28 अप्रैल को वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, ठीक है। 29 अप्रैल को इंटरनेशनल डांस डे, और 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। So that's all for today. Thank you.